पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यूयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं मेधा प्रभा जीवन ज्योति प्रचंड शांति क्रांति जागृति प्रगति
गायत्री माता की जय हो। शांति कुंज हरिद्वार की जय हो। बोलिए दुर्गे मैया की जय। पवन सुत हनुमान की जय। एक गीत वैभव द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। माइक बोलिए दुर्गे मैया की पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। बांके बिहारी लाल की जय हो। गणेश भगवान की जय। महाकाल शंकर भगवान की जय। इसी के साथ प्रस्तुत है एक बहुत सुंदर सी गुरु वंदना, जिसके बोल है गुरु मेरी पूजा। जित बिठरावे तित ही बैठूं, जो पहरावे सोई सोई पहरूं। मेरी उनकी प्रीत पुरानी, बेचे तो बिक जाऊं। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा देव अलग आवेऊ, कि गुरु मेरा देव अलग आवेऊ। सर्व पूजा चरण गुरु सेऊ, सर्व पूजा चरण गुरु सेऊ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु मेरा वर नहीं मैं ताऊं, गुरु मेरा वर नहीं मैं ताऊं। मन बिन जपाऊं गुरु गुरु नाम, मन बिन जपाऊं गुरु गुरु नाम। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरी पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु मेरी पूजा
गुरु के संग धन विस्तारा। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, और गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, और गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंता। गुरु भगवंत गुरु भगवंत। गुरु ईश वंदना के माध्यम से, गुरु ईश वंदना के माध्यम से हम सभी कार्यकर्तागण ये भावना करते हैं कि हे गुरुदेव, आपके संदेशों को जन जन तक पहुंचाने की हमारी भावना, हमारी पात्रता विकसित हो। हम आपका कार्य कर रहे हैं। यह यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता दी के द्वारा संपादित किया जा रहा है और उन्होंने अपने शिष्यों को केवल इसका माध्यम बना रखा है, तो उनके माध्यम बनने की हम पात्रता को प्राप्त कर सकें, इस भावना से गुरु ईश वंदना। सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। व्यास भगवान को प्रणाम करते हैं। पवित्रीकरण के लिए एक कार्यकर्ता बहन या भाई पुष्प से जल का अभिषिंचन सभी के ऊपर करने की कृपा करें। हम स्नान तो करके आते हैं, लेकिन जब कोई देव कार्य करते हैं तो हमें जिस आंतरिक पवित्रता की आवश्यकता होती है वह हमें अभिमंत्रित जल की बूंदों के अभिषिंचन से ही प्राप्त होती है। तो आइए भावना करते हैं कि हमारे ऊपर जो जल बरस रहा है ये हमें अंदर बाहर से पवित्र कर रहा है। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं
शुचिः ॐ पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनाद पुण्डरीकाक्षः पुनाद। प्राणायाम के लिए सभी लोग कमर सीधी कर लें, दोनों हाथ गोद में रख लें और गहरी सांस खींचते हुए प्राणायाम करना आरंभ करें। मंत्र बोला जाए। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वाहा ॐ महाः ॐ जनाः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वः। मंगलाचरणम। आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हैं जो यहाँ पर इस देव कार्य में पधारे हैं। परमपिता परमात्मा ने जीवात्मा को ईश्वर का अंश बताया है, किंतु जब हम आध्यात्मिक धार्मिक कार्यों से अधिक समय तक दूर रहते हैं तो हमारे मन पर सांसारिकता की धूल जमने लगती है, किंतु इस प्रकार के पावन वातावरण में आकर के वह धूल हट जाती है और हमारे अंदर की चेतना पुनः प्रकाशित होने लगती है। संत शिरोमणि तुलसीदास ने रामचरितमानस में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस भ्रम्यो गुसाई, सो माया वश भ्रम्यो गुसाई, बंध्यो कीट मर खटकी नाई, बंध्यो कीट मर खटकी नाई। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। चंदन धारणम। सभी लोगों तक रोली चंदन पहुंचाया जा रहा है। इसे अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में धारण करें। दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ही क्यों धारण किया जाता है? क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है और जो हमारा धर्म है ये बहुत वैज्ञानिक है। हमारे धर्म के सभी सूत्र विज्ञान पर आधारित हैं। शांतिकुंज हरिद्वार से थोड़ी ही दूर पर ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान है, जहां आध्यात्मिक क्रियाओं के प्रभाव पर निरंतर शोध होते रहते हैं। शोधों से पाया गया है कि दाहिने हाथ की अनामिका उंगली सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करती है। इसलिए हम पूजा पाठ में जब भी रोली चंदन लगाते हैं तो दाहिने हाथ की अनामिका उंगली का ही प्रयोग करते हैं। मंत्र के साथ एक दूसरे को लगाएंगे और भावना करेंगे कि हमारा मस्तिष्क शीतल हो रहा है, इसमें विवेक जागृत हो रहा है। मंत्र बोला जा रहा है। लगाएं आप लोग एक दूसरे, पहले इसको अभिमंत्रित करें, हाथ को सामने रखकर इस रोली चंदन को अभिमंत्रित करें। मंत्र के बाद एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं
लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। एक दूसरे को लगा के ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रक्षासूत्रम् रक्षा सूत्र सभी लोग अभी बांधेंगे। सभी लोगों तक रक्षा सूत्र पहुंचाया जाएगा। इसे बाएं हाथ में रखेंगे मिलने के बाद और दाहिने हाथ से ढक लेंगे। शांति दीदी रक्षा सूत्र सभी तक पहुंचाने की कृपा करें। भेज दिया, पहुंच गया। हाँ, इसको रख लें और दूसरे हाथ से इसे ढक लें। इस रक्षा सूत्र के साथ जुड़े हुए अनुबंध हैं साधना, उपासना और आराधना। तो हम लोग निरंतर अपने जीवन को साधना में लगाए रखें। कुछ न कुछ गायत्री मंत्र की साधना, गायत्री जप की साधना, मौन साधना, अस्वाद व्रत साधना, कोई ना कोई साधना निरंतर करते रहें। इससे हमारा जो जीवन है ये ऊर्ध्वगामी बनेगा। उपासना अर्थात कुछ क्षण ईश्वर के चरणों में बैठना और सपरिवार बैठना। हम स्वयं तो बैठते हैं लेकिन एक गलती करते हैं कि हम अपने बच्चों को नहीं बिठाते हैं। हमें लगता है कि बच्चों का समय नष्ट होगा, लेकिन ऐसा न करें, क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को अपने साथ नहीं बैठाएंगे तो उनमें धार्मिकता का संचार नहीं होगा, बच्चे संस्कारवान नहीं होंगे और न देश का भविष्य सुरक्षित होगा और न हम लोगों का भविष्य सुरक्षित होगा। तो सभी से निवेदन है कि उपासना में अपने बच्चों को अवश्य बिठाएं और आराधना अर्थात लोक मंगल का काम। जीवन में कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करते रहें जो कि इस संसार के कल्याण के लिए, क्योंकि एक श्लोक है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। कि अष्टादश पुराणों में व्यास ने केवल 2 ही बातें कही हैं कि परोपकार पुण्य है और दूसरे को कष्ट देना पाप है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। एक दूसरे को बांध दें। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। विफल किस के लिए होता, अरे तू तो अकेला है। विकल किस के लिए होता, अरे तू तो अकेला है। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। भटक मत मूढ़ मन मेरे, ये सब झूठा झमेला है। सकल
की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। कलश पूजनम। पूजा की वेदी पर रखा हुआ कलश विश्व ब्रह्मांड का प्रतीक है। इसका पूजन करते हैं। इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन होगा। आओ भाई। कलश के मुख में विष्णु निवास करते हैं। इसके कंठ में रुद्र और इसके मूल में ब्रह्मा है। इस संसार की समस्त देव शक्तियाँ आओ भाई। कलश में निवास करती हैं। कहा गया है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो इस एक छोटे से कलश में पूरे ब्रह्मांड की देव शक्तियाँ निवास करती हैं। तो मंत्र बोला जा रहा है और कलश का पूजन करते हैं। यहाँ पर एक कुर्सी रख लीजिए, इसको आराम से बुलाइए। उधर कुर्सी रख लीजिए, बैठा लीजिए, या इस साइड इसको बैठा लीजिए। अभी देव पूजन भी हम लगे हाथ करवाए दे रहे हैं, फिर ये आराम से बैठे। कल कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपाः सुन्दरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टिकरी सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। देवावाहनम। देवावाहन से पूर्व अंकुर से एक भजन की कुछ पंक्तियां सुनते हैं। बोली गायत्री माता की जय। पूजनीय गुरुदेव महाराज की जय। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में चरणों में। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में है
धाम आपके चरणों में आए हैं गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ॐ श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ नायातु वरदे देवी रक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां माता ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ये मांगलिक अवसर है तो भगवान गणेश का आवाहन करते हैं। नाम क्या? ईशा नाम है ना? ईशा बिटिया का भविष्य उज्ज्वल हो, सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न होते रहे, ऐसी प्रार्थना भगवान गणेश से। ओम दीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मना दे। गजानन कर दो बेड़ा पार, आज हम तुम्हें मनाते हैं। गजानन कर दो
की जय। माँ गौरी का वाहन सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भगवान विष्णु का वाहन भगवान विष्णु का आवाहन भगवान विष्णु भगवान कृष्ण इस मांगलिक अवसर पर परात्पर भगवान श्री कृष्ण पधारें और हम सब पर कृपा बना के रखें। मंगलमय भविष्य होने की प्रार्थना के साथ ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि। आइए महामृत्युंजय मंत्र से भगवान शिव का आवाहन करते हैं कि आने वाले समय में हमारे ये बच्चे स्वस्थ रहें। महामृत्युंजय मंत्र का आवाहन आप लोग भी अगर आता हो तो साथ साथ करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। नवग्रहों से प्रार्थना है कि पूरी तरह अनुकूल रहें और सदैव सकारात्मक प्रदान करते हैं। ओम क्या है ब्रह्मा ब्रह्मापुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिशितो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। सर्वदेव नमस्कार। सभी आवाहित देव शक्तियों को प्रणाम करते हैं। सभी लोग सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने का भाव बनाएंगे। ओम सर्वाभ्यो देव शक्तिभ्यो नमः। नमः शब्द सभी लोग बोलें नमः। ओम सर्वेभ्यो देव पुरुषेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महाप्राणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो महारुद्रेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो आदित्येभ्यो नमः। ओम सर्वाभ्यो मातृशक्तिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम महाविद्यायै नमः। ओम एतत् कर्म प्रधान श्रीमन्महाकालाय नमः। पंचोपचार पूजनम। शांति दीदी ईशा के हाथ में जलगंधक्षत पुष्प मिष्ठान समर्पित करने के लिए प्रदान करें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। गन्धाक्षतं पुष्पाणि धूपं दीपं नैवेद्यं समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी लोग हाथ जोड़ें, सिर झुकाकर प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्नि स्थापनम। दीपकों में अग्नि स्थापित होनी है, तो अग्नि स्थापित करने के लिए
जला लीजिएगा, 2 आप जला लेना। इनसे जहाँ जलवा दो वहाँ पर जलवा दो। हाँ 5 लोग करके जला लें, फिर बैठ जाए। देखिए ना बत्ती अभी मंत्र भूल जाएगा। ये मंत्र हमारी रेखा जी कह रही हैं कि पति पत्नी दोनों सीताराम जी की तरह लग रहे हैं। तो कह रही है कि सीताराम जी वाला एक गाना गाना चाहिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गा लीजिए आप लोग तब सामना कराते हैं। अभी उसके बाद गा लेंगे, बाद में गा लेंगे, आरतियों के बाद गा लेंगे। हाँ, अग्नि स्थापनम, मैंने आंगन नहीं बुहारा, फरमाइश। तो फिर अग्नि स्थापना करके आहुतियाँ देकर ही तब गाते हैं, ठीक है ना। जरूर गाएंगे, हमने आंगन नहीं बुहारा। मंत्र बोलिए, मंत्र बोला जा रहा है। अग्नि स्थापनम करें दीप में और पूजन करेंगे। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मौक्तिं विधेम। जो बहनें दीपक जलाने आई हैं उनसे निवेदन है कि दूर का दीपक पहले जलाएं और पास का दीपक बाद में, और एक दीप जला करके मोमबत्ती दूसरी बहन को दे दें, ताकि जितने लोग यहाँ आ गए हैं उन सबको एक एक दीप जलाने का मौका मिले। तब तक हम लोग गायत्री स्तवन करते हैं, सविता स्तवन। इसमें एक पंक्ति आती है, पावन बना दो हे देव सविता। तो ये पंक्ति आप सभी को दोहरानी है। सविता देवता अर्थात सूर्य, इस ब्रह्मांड को पावन बनाने की शक्ति सूर्य में है। स्थूल चीज़ों को धूप से पवित्र करते हैं और हमारे मन मस्तिष्क को, हमारे हृदय को अपनी सूक्ष्म शक्तियों से पवित्र करते हैं। तो आइए गायत्री स्तवन करते हैं। शुभ ज्योति